डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन। 7 minutes. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. Sir, I rise to support the motion moved by Mr. Hussain Abdullah on the issue of NEET examination in our country, sir. सर पहले भी काफ़ी डिस्कशन इसके ऊपर हुआ जब कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात हो रही थी, तो कई भारतीय जनता पार्टी के एमपीस बार बार ये कह रहे थे कि यूपीए के टाइम पे इसको रेकमेंड किया गया था, कांग्रेस द्वारा रेकमेंड किया गया था। और ये सही बात है सर कि कांग्रेस गवर्नमेंट और कांग्रेस के एमपीस इसको रेकमेंड किए थे। मैं कर्नाटका से आता हूँ सर। मेरे ख्याल से कर्नाटका इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टेट्स विच अलाउड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस टू मशरूम। वहाँ पे इतने ज़्यादा इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस हो गए थे, गवर्नमेंट के सपोर्ट से ज़्यादा बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने लगे थे। लेकिन हम लोगों ने रियलाइज़ वहाँ पे किया, कांग्रेस की सरकार थी, वीरप्पा मोइली साहब चीफ मिनिस्टर थे, हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कोटा में जाते हैं जिनकी फ़ीस कम होती है, 75% स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसा लिया करते थे। मैनेजमेंट फ़ीस, कैपिटेशन फ़ीस के नाम पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे डोनेशन दिया जाता था। अब जैसा अभी हमारे लीडर ऑफ द हाउस बता रहे थे, उस टाइम पे तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ लिया जाता था। तो हम लोगों ने रैशनलाइज करने के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर को, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे स्टेट में हम लोगों ने 90s में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया सरों पे, जिसके वजह से 75% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कोटा में जाने लगे और 25% स्टूडेंट डोनेशन, जिसका डोनेशन या कैपिटेशन फीस बोलो या नहीं तो मैनेजमेंट फीस बोलो, उसको भी सरकार फिक्स की थी, जिसके वजह से जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में जाने भी लगे, कम फीस में जाने लगे, डिप्राइव्ड सेक्शन से जाने लगे, रूरल एरिया से जाने लगे, गवर्नमेंट स्कूल से जो पढ़ के आते थे वो लोग जाने लगे। ये जो हमारा एक्सपीरियंस था कि ज़्यादा से ज़्यादा डिप्राइव्ड सेक्शन से बच्चे प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाने का ये जो एक्सपीरियंस था, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के तहत हम लोगों ने कहा कि पूरे देश भर में एक एग्ज़ाम होना चाहिए, पूरे देश भर में रैशनलाइजेशन होना चाहिए, पूरा देश भर में इक्वालिटी इन एजुकेशन होना चाहिए करके हम लोगों ने रेकमेंड किया। लेकिन आज क्या हो रहा है, अभी तो लीडर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि इसमें ये हो गया, डिप्राइव्ड सेक्शंस आ गए, रूरल एरिया से आ गए, बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन जो कह नहीं रहे थे वो तमाम अपोजिशन के एमपीज बार बार उठाने की कोशिश किए। आज पूरे देश को, पूरे दुनिया को पता है क्या हो रहा है। आज जो करोड़ों बच्चे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, जो माँ बाप जो अपनी पूरे जिंदगी की पूंजी जो संभाल के अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर जो बनाना चाह रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है आज देश के सामने है। आज क्यों हम लोग अपोजिशन के एमपीएस ये बार बार ये कह रहे हैं कि नीट स्क्रैप होना चाहिए, एनटीए स्क्रैप होना चाहिए, ये आपके सामने है सर। मैं कितना भी बोलूं इसमें कम है। इसमें जिस तरह से पेपर लीक्स में हैं, 70 पेपर लीक 7 एग्जाम में, सारा हिंदुस्तान मान रहा है, सारे लोग मान रहे हैं, मीडिया में आए हैं, लेकिन अगर कोई मान नहीं रहा तो है कि मंत्री मान नहीं रहे हैं कि सरकार मान नहीं रहा। अगर हर चीज में लीक, यहाँ पेपर लीक हो रहा है, राम मंदिर में लीक हुआ, संसद में लीक हुआ, मुझे लगता नहीं कि अब सरकार में क्या क्या लीक होने वाला है आने वाले दिनों में। ये लीकिंग गवर्नमेंट होते जा रही है। आप क्या बोल गए माननीय सदस्य? ग्रेस मार्क का बिजनेस क्या है बता दें। आप भावना में क्या क्या बोल गए? दैट पार्ट इज डिलीटेड। आप बहुत कुछ बोल गए कि कहाँ लीक हो गया। सर ऐसा नहीं कहते हैं। बिहार में सर करप्शन की बात आई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे है, उनके इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग वाले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने बोला कि 30 लाख रुपए पेपर लेने के लिए, क्वेश्चन पेपर पाने के लिए 30-30 लाख रुपए दिया जा रहा है। गुजरात में लोगों को अरेस्ट किया गया। मुझे ये नहीं समझ में आता, हिंदुस्तान के कोने कोने से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से बच्चे कैसा एक एग्जामिनेशन सेंटर में, गोधरा में एक एग्जामिनेशन सेंटर को इतने दूर दूर से कैसा उस एग्जामिनेशन सेंटर में लिखने जाते हैं। तो इसमें
जो लगातार जो बात सामने आ रही है उसमें एकदम साफ है कि जो है ना पूरा नीट का जो सिस्टम है, एनटीए का पूरा जो सिस्टम है, इसमें करप्शन और इसमें कुछ लोगों को, कुछ विचारधारा से जुड़े हुए बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए पूरा नीट का एग्जाम यूज किया जा रहा है। आज ये एनटीए कैसा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ना अपने से कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करती है, ये आउटसोर्स करती है। आउटसोर्स किसको कर रही है? उन लोगों को जो सत्ताधारी पार्टी है उससे जो जुड़े हुए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देती है। और जो स्कूल्स जहाँ पे, इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एग्जामिनेशन किया जाता है। One second, Syed Nasir Hussain, 1 second. Rather than leveling allegations baselessly, why don't you make a suggestion? So we'll do, sir. वो लास्ट में आता हूँ। पहले क्या हो रहा है वो बोल के उसको लास्ट में आता हूँ सर। सर हरदयाल स्कूल किसकी है हरियाणा में, सबको पता है। किस किस इंस्टीट्यूट को दिया गया है सबको पता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसको दिए जा रहे हैं सबको पता है। यहाँ तक कि जो क्वेश्चन पेपर्स ले जाने की एजेंसी, जो क्वेश्चन पेपर्स का जो हम एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने की एजेंसी, एग्जामिनेशन सेंटर्स तक जो पहुंचाने की एजेंसी भी प्राइवेट एजेंसी है सर। वो किसको दे रहे हैं, कहाँ खड़ा कर रहे हैं, किसको पेपर लीक कर रहे हैं, उसको किसको भी पता नहीं है। तो ये जो लगातार जो धांधली नीट और एनटीए में जो हो रहा है, तो इसको हम लोग यही कह रहे हैं, भाई आपके पास एग्जामिनेशन आप क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? अभी लीडर ऑफ द हाउस कह रहे थे SC ST के बच्चे आ गए, इतने बढ़ गए, रूरल एरिया से बढ़ गए। एक्चुअली सर प्री नीट 38% अर्बन एरिया से आया करते हैं, जो अर्बन एरिया से पास होते थे। आज पोस्ट नीट में 60% के करीब मेट्रोपॉलिटन और अर्बन एरिया से पास हो रहे हैं, 35% रूरल एरिया से पास हो रहे हैं। आखिरकार क्यों हो रहा है सर? ये कोचिंग सेंटर का बिजनेस का जो बढ़ावा इसमें हुआ है, कोचिंग सेंटर का बिजनेस 65,000 करोड़ का बिजनेस है। अभी ये बोला जा रहा है 2028 तक 1,38,000 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। ये कौन बच्चे जाके कोचिंग ले सकते हैं? जो 10-10 लाख, 5-5 लाख, 15-15 लाख कोचिंग में जो जाके पैसे देके जो कोचिंग ले सकते हैं वही लोग पास होते हैं। क्वेश्चन पेपर कैसा प्रिपेयर किया जा रहा है? जो पढ़ाया जाता कोचिंग सेंटर में उसके तहत, वो उस सिलेबस के तहत क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया जा रहा है। ये डिजाइन क्वेश्चन पेपर का उस तहत किया जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कोई भी एंट्रेंस टेस्ट, कोई भी एजुकेशन सिस्टम एगैलिटेरियन होना चाहिए, उसमें इक्वालिटी होना चाहिए। मैं JNU से आता हूं सर, ये हमारे मंत्री को मैं बोलूंगा कि JNU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिस्टम, वहाँ की एडमिशन पॉलिसी पढ़े, किस तरह से वहाँ पे डिप्रेवेशन पॉइंट्स दिए जाते हैं, ग्रेस मार्क्स नहीं देते, डिप्रेवेशन पॉइंट्स दिए जाते हैं। आप SC ST से रहे तो कितने डिप्रेवेशन पॉइंट्स, आप OBC से रहे तो कितने डिप्रेवेशन पॉइंट। 2 मिनट सर, बीच में वेस्ट हो गए 2 मिनट। आप अगर बैकवर्ड रीजन से आते तो कितने डिप्रेवेशन पॉइंट्स, अगर SC लड़का हो तो कितने डिप्रेवेशन पॉइंट्स, SC लड़की हो तो कितने डिप्रेवेशन पॉइंट्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो कितने डिप्रेवेशन पॉइंट्स। वो डिप्रेवेशन पॉइंट जो पॉलिसी है, जो JNU की एडमिशन पॉलिसी है, मैं बोलूंगा उनको जाके एकदम पढ़ ले, उसके तहत हम बनाए। हम ये कह रहे हैं साहब, नीट अच्छी मंशा से बनाई गई होगी, लेकिन जिस तरह से उसमें लूप होल्स निकल के आए, जिस तरह से ये सरकार विफल रही नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में, मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों हाउसेस का एक कमिटी बने, उसमें डिटेल में डिस्कस हो, नई तरीके से किस तरह से हम लोग नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स डिप्लॉयड सेक्शन से ज्यादा स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड से उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें सीट्स पाएं, उसके लिए एग्जामिनेशन टेस्ट डिजाइन करें। ये मैं सजेशन करता हूं सर। एक ही चीज मैं बोलूंगा, हमारे लीडर ऑफ द हाउस बोल रहे थे कि जो हम इतने बड़े डॉक्टर्स हो गए, इतने लोगों को सुविधा मिल गई, लेकिन एक चीज ये भी है सब, 5.8 मिलियन माल प्रैक्टिस केसेस ऑफ डॉक्टर्स हैव कम टू फोर। 5.8 मिलियन केसेस, ये उन्हीं डॉक्टर्स का है जो फ्रॉडुलेंट तरीके से नीट के थ्रू डॉक्टर्स बने। थैंक यू सो मच।